ट्रेडिंग करते समय बुलिश इनगल्फिंग कैंडल को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक्स समझते हैं। यहाँ हमें एक रेड कैंडल दिख रही है और उसके राइट साइड में एक बड़ी ग्रीन कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल रेड कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर रही है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में रेड कैंडल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ग्रीन कैंडल के अंदर होती है। लेकिन जब हम रियल मार्केट कंडीशन में ट्रेडिंग करते हैं तब हमें चार्ट पर इस तरह की परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग कैंडल नजर नहीं आती। चार्ट पर हमें इस तरह की रियलिस्टिक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल दिखती है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल के बारे में आपको कुछ प्रो टिप्स बताता हूँ। टिप नंबर 1, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल में इनगल्फिंग कैंडल से पहली कैंडल की साइज दूसरे कैंडल से हमेशा छोटी होती है। टिप नंबर 2, ग्रीन कैंडल की बॉडी साइज जितनी बड़ी होगी उतना ही हाई परफॉर्मेंस सेटअप चार्ट पर बनता है। टिप नंबर 3, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल में कैंडल विक जितनी छोटी होगी वो कैंडल उतनी ही ज्यादा रिलायबल होती है। टिप नंबर 4, ट्रेंडिंग मार्केट कंडीशन में मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए हैमर कैंडल के साथ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद की गई ट्रेड एंट्री ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है। टिप नंबर 5, अगर किसी सपोर्ट लेवल पर प्राइस दोबारा सपोर्ट लेते हुए बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाती है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल सिग्नल होता है। बेसिक्स जानने के बाद अब बुलिश एनगल्फिंग कैंडल को रियल टाइम ट्रेडिंग में कैसे इस्तेमाल करना है ये जानते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 1, ट्रेड एंट्री विद पैटर्न ब्रेकआउट। इस चार्ट पर प्राइस बेरिश ट्रेंड में मूव करते हुए लोअर हाई का पैटर्न बनाती है जिससे बॉटम में एक सपोर्ट एरिया बनता है और चार्ट पर एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होता है। फर्स्ट टाइम प्राइस जब सपोर्ट के पास आती है तब सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके रिवर्स करने की कोशिश करती है लेकिन फेल हो जाती है। मगर अगली बार प्राइस सपोर्ट के पास जैसे ही आती है उस वक्त बायर्स फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं और चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनाते हुए ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करके मार्केट में बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होती है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, ट्रेड विद ट्रेंड कंटिन्यूएशन। प्राइस एक बुलिश ट्रेंड में मूव करती है लेकिन कुछ समय बाद हायर लेवल्स पर सेलर्स मार्केट में एंट्री करके प्राइस को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राइस जैसे ही पिछले डिमांड जोन के पास आती है बायर्स फिर से एक्टिवली बाइंग स्टार्ट करते हैं। इससे चार्ट पर एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है और मार्केट अपना पुराना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है। चार्ट पर आप इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं जिसमें आपका प्रॉफिट टारगेट पिछला स्विंग हाई होगा। लेकिन प्राइस ऊपर बढ़ते समय एक टाइट रेंज में छोटी छोटी कैंडल बनाते हुए ऊपर बढ़ती है जहां सेलर्स बार बार प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करते हैं जिससे कैंडल में रिजेक्शन विक बनती है। इसका मतलब बायर्स रेजिस्टेंस लेवल के पास भी बाइंग करने में इंटरेस्टेड है। ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल माना जाता है और जब प्राइस इस रेजिस्टेंस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ एक बार फिर से ब्रेक करती है उस वक्त आप सेकंड लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 3, ट्रेड एंट्री आफ्टर कंसोलिडेशन। इस चार्ट में प्राइस छोटी रेंज में ट्रेड कर रही है जिससे चार्ट पर एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। यहां ऊपर एक रेजिस्टेंस एरिया और नीचे सपोर्ट एरिया बना है। इसका मतलब यहां बायर्स और सेलर्स की स्ट्रेंथ इक्वल है जिससे प्राइस कंसोलिडेट होते हुए एक रेंज में फंस गई है। प्राइस इस जोन को जिस भी साइट में ब्रेक करेगी उस साइट एक स्ट्रॉन्ग मूव जरूर आने वाला है क्योंकि जोन के दोनों साइट में बायर्स और सेलर्स के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं। जब तक किसी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट नहीं होता हम ट्रेड एंट्री नहीं करेंगे। कुछ देर बाद प्राइस एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ इस जोन को ऊपर की तरफ जैसे ही ब्रेक करती है वैसे ही सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और न्यू बायर्स मार्केट में एंट्री करते हैं जिससे प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाती है। स्ट्रैटेजी नंबर 4, ट्रेड एंट्री आफ्टर पुल बैक। एक अप ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज में हायर लोज का फॉर्मेशन बनाते हुए कंसोलिडेट करती है। यहां बायर्स प्राइस को बार बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन लो बाइंग वॉल्यूम होने से प्राइस धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है जिससे इस प्राइस एक्शन को देखते हुए किसी एक साइट में ट्रेड एंट्री करने का डिसीजन लेना मुश्किल है। जब तक प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इस पैटर्न को ब्रेक नहीं करती तब तक हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। कुछ समय बाद चार्ट पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है लेकिन यहां पैटर्न का ब्रेकआउट नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद ब्रेकआउट के बाद रेजिस्टेंस लाइन के पास पुल बैक लेते हुए चार्ट पर फिर से एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होती है जिससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिलता है। इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद हम एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।